हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है एक तिनका। और यह बेटा एक कविता है और इस कविता का नाम क्या बताया मैंने, एक तिनका। और इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें बेटा कवि ने मनुष्य को अपने अंदर से अहंकार जो होता है उसको त्यागने का संदेश दिया है। कि इस कविता में ये बताया है कि कोई जो कवि है वो एक बार अपने घर पे छत पर मुंडेर के ऊपर खड़े थे और अचानक से उनकी आंख में एक तिनका आकर गिरा और उस तिनके ने उनकी आंख को लाल कर दिया। उनके आंख में लाल होने के कारण दर्द भी होने लगा और तब कवि को ये समझ में आया कि इस छोटे से तिनके ने ही मेरे को कितना ज्यादा परेशान कर दिया है। इसके अलावा कि मैं जब उनको ये चीज समझ में आई तो जो उसके अंदर ऐंठ घमंड जो भरा हुआ था वो बाहर निकल गया, यानी कि उसने घमंड और ऐंठ को जो है त्याग दिया। उसको ये समझ में आ गया कि एक छोटा सा तिनका जब हमें इतना परेशान कर सकता है तो हमारे ऊपर तो सर्वशक्तिमान भगवान जो है विद्यमान है। तो हमें अपने अंदर से घमंड को, ऐंठ को, ईर्ष्या को, द्वेष भावना को, इन सभी गंदी बातों को जो है हमें अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। यही संदेश जो है कवि इस कविता में दे रहे हैं। मैं इसको इस कविता की रीडिंग लगाकर आपको इसकी व्याख्या जो है समझाऊंगी। और बेटा कविता में सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पैराग्राफ होता है उसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसंग बोलते हैं। प्रसंग में क्या बातें होती हैं, 4 बातें होती है। सबसे पहले तो आपका होता है आपकी पुस्तक का नाम, ठीक है, पुस्तक का नाम होता है। फिर आपका होता है उस कविता का नाम होता है, कविता का नाम होता है। उसके बाद क्या होता है, कवि का नाम होता है, कवि का नाम। और उसके बाद कविता की पंक्तियों का भाव कह दो या उसका उनका संदेश। ये 4 बातें मिलकर जो है बेटा, ये 4 बातें मिलकर जो क्या बनाती है, प्रसंग बनाती हैं। क्या बनाती है, प्रसंग। कि कैसे बनाती हैं प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता एक तिनका से ली गई हैं। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय है और इन पंक्तियों में जो है कवि ने मनुष्य को घमंड जो होता है उसको त्यागने का संदेश दिया है। तो ये 4 बातें हमने बता दी कि एक तिनका क्या है। हमारी बुक कौन सी है, बसंत भाग 2। कौन सी है, बसंत भाग 2। लिखो इसमें, देखें, बसंत भाग 2, ठीक है। कविता का नाम क्या था, एक तिनका, ठीक है। उसके बाद कवि का नाम क्या था, ये हमारा ये आ रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये यहाँ आ जाएगा। और इसमें भाव क्या था, घमंड को त्यागने का संदेश दिया है। ये 4 बातें अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले क्या आएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में से एक तिनका नामक कविता से ली गई हैं। और इसके रचयिता कौन होता है, कवि होता है, रचना करने वाला। रचयिता मेल फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आएगा। अगर आप कंफर्म है, आपको पता है ये पुरुष है तो आप कवि लिख सकते हो। आप कंफर्म है कि ये स्त्री है तो आप कवित्री लिख सकते हो। रचयिता दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इस कविता के रचयिता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी है। इन पंक्तियों में उन्होंने घमंड को त्यागने का संदेश दिया है। इस तरह से आप प्रसंग बनाकर उसकी व्याख्या लिखते हैं। चलिए अब इस कविता की हम रीडिंग लगाकर इसकी व्याख्या मैं आपको समझाती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम ये चैप्टर 13 की रीडिंग लगा रहे हैं और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। देखिए 13, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन था मुंडेर पर खड़ा। यहाँ पर कवि कह रही हैं कि एक दिन कवि पता नहीं किस घमंड में, कवि को भी नहीं पता कि उसको किस बात का घमंड था, और वो अपने घर पर अपनी मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर क्या होता है बेटा, पता है किसी को मुंडेर क्या होता है?
मुंडेर होता है कि छत का किनारा, ठीक है। जैसे हम छत के ऊपर छोटी छोटी दीवारें कर देते हैं ना, तो उसको मुंडेर बोलते हैं। तो उस पर खड़ा हुआ था। कवि कह रहा है कि मैं न जाने किस घमंड में एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि मैं पता नहीं किस घमंड में अपने घर की छत पर मुंडेर पर खड़ा हुआ था, और अचानक से हवा के प्रवाह से जो है एक छोटा सा तिनका उड़कर मेरी आंख में जो है गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। अब क्या हुआ कि जब उसकी आंख में तिनका गिरा, बेटा किसी की भी आंख में कुछ गिर जाता है तो वो क्या होता है, बेचैन हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। कि मैं झिझक उठा, यानी कि वो इरिटेट हो गया और बेचैन हो गया। लाल होकर आंखें, वो निकला ही नहीं, वो ऐसे ऐसे मसलता रहा अपनी आंखें को, तो नहीं निकला। लाल होकर आंखें दुखने लगी और उसकी लाल आंख हो गई और उसमें दर्द होने लगा। अब जब इस तरह से नहीं मसलने पर नहीं निकला, तो कपड़े की मुठ देकर, मुठ क्या होता है बेटा, पता है किसी को मुठ क्या होती है? कपड़े को इकट्ठा करके एक हल्की सी गांठ बनाई जाती है, हल्की सी, बिल्कुल सॉफ्ट सी, मतलब कि कपड़े का किनारा बोल दो, कि उस कपड़े के किनारे से लोग जो है उस तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, और मेरी जो, मैं जिस अहंकार में मुंडेर पर खड़ा हुआ था, वो अहंकार जो है मेरे अंदर से निकल गया। क्योंकि उसके मन में कुछ तो आया होगा ना बेटा, कि उसकी ऐंठ भागी, कि देखो इस छोटे से तिनके ने मेरे को कितना परेशान कर दिया, तो मैं किस बात का अहंकार करूं कि मुझे तो कोई भी परेशान कर सकता है, मैं तो इस छोटे से तिनके से ही इतना परेशान हो गया। आगे देखिए, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है बेटा, ये देखिए, जब किसी ढब से, जब मतलब किसी कपड़े की एक छोटी सी गांठ से जो है वो तिनका निकल गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, कि मेरी समझ, कि मेरे मन की आवाज़, मन से एक आवाज़ निकली और उसने मुझे समझाया, ऐंठता तू किस लिए रहा, कि तू आज तक इतना क्यों ऐंठता रहा, तेरे अंदर इतना घमंड क्यों भरा हुआ था, कि एक तिनका है बहुत तेरे इस घमंड को ख़त्म करने के लिए, तेरे अंदर इतना पाप घमंड भरा हुआ था, उस घमंड को तोड़ने के लिए कि एक तिनका ही काफ़ी है, तो तू इतनी घमंड क्यों करता है। तिनके से तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, ऐसे आपके सगे संबंधी रिश्तेदार मित्र ऐसे होंगे जो आपसे ज़्यादा पैसे वाले होंगे, या आपसे शरीर में ज़्यादा हट्टे कट्टे होंगे, किसी भी एंगल से आपसे इस दुनिया में बहुत ही आपसे बड़े बड़े लोग हैं, तो तू घमंड क्यों करता है, तेरा घमंड तो एक तिनके ने ही जो है चूर चूर कर दिया है, तो फिर तू घमंड क्यों करता है। ठीक है बेटा, ये छोटी सी ही पोयम थी आपकी, ये कंप्लीट हो गई है। फिर से देखिए, मैं कौन है यहाँ, कवि। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, कि मैं घमंड में भरा हुआ और ऐंठ में ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, कि मैं अपने घर की छत पर मुंडेर पर खड़ा हुआ था, अचानक दूर से उड़ता हुआ, कि अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, कि मेरी आँख में जो है एक तिनका आकर गिर गया। मैं झिझक उठा, मैं इरिटेट हो गया, झिझक उठा हुआ बेचैन, और बेचैन होने लगा, लाल होकर आंखें दुखने लगी, कि मैं उसको निकालने का प्रयास करता हुआ आंख को बार बार मल रहा था, तो वो आंख लाल होकर जो है दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की देने लगे, कपड़े की गांठ बनाकर जो है लोग मेरी आंख से उस तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे, और इस प्रयास में जो है मेरी ऐंठ जो है, जो मेरे अंदर जो घमंड ऐंठ जो था वो दबे पांव भाग गई, यानी कि मेरे अंदर से मेरी ऐंठ जो है बाहर निकल गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, कि किसी कपड़े की गांठ से जब वो तिनका मेरी आंख से निकल गया, जब मेरी समझ ने मुझे ताने दिए, कि जब मेरे अंदर के मन ने, मेरे सच्चे हृदय ने मुझे समझाया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तेरे अंदर इतना आज तक घमंड क्यों भरा हुआ है, कि एक छोटे से तिनके ने ही तेरे इतने सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया, तो तेरी क्या औकात है, तेरे से तो दुनिया में और भी बहुत
शक्तिशाली लोग हैं और सबसे शक्तिशाली तो भगवान है, तो तू अपनी इस ऐंठ को निकाल दे, तू इतना ऐंठता क्यों है। ठीक है, ये इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी हैं। ये आपको मैंने 2 बार पोयम समझा दी है। कल हम इस पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।